कर रहे होंगे। तो दोस्त आपको यहाँ पे सवाल दिख रहा होगा और इस सवाल को आप सॉल्व कीजिए और देखिए आपसे कितना वक्त लगता है। लेकिन आइए, अगर आप इस वीडियो को दोस्त अंत तक देख लेते हैं तो दोस्त इस टाइप का सवाल में आपको वक्त नहीं लगेगा। आप ट्राई कीजिए पहले, उसके बाद देखिए सवाल को। अब आइए सवाल को शुरू करते हैं। आप वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा जो आप किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, आपको कितना वक्त लग रहा है और इस वीडियो के देखने के बाद आपको कितना वक्त लगेगा। तो देखिएगा, समझिएगा। का एक कक्षा में 10 छात्रों की औसत ऊंचाई 105 सेंटीमीटर, यदि 120 सेंटीमीटर की औसत ऊंचाई वाले 20 और छात्र कक्षा में शामिल हो गए तो नई औसत ऊंचाई क्या होगी। सवाल को समझिएगा। मेरे भाई सुनिए, 10 छात्रों का औसत कितना है तो 105 है ना, लिखिएगा यहाँ। 20 छात्र और आ गया जिसका औसत वजन 120 केजी है। तो हम ये कह रहे हैं जो टोटल कितना होगा, टोटल एवरेज कक्षा में अब जो हुआ ये 10 और 20 30 का छात्र का टोटल एवरेज क्या होगा। तो आप इसको बेसिक लगाएंगे, 10 गुना 105 यानी 1050, 20 गुना 12 2 120 तो 2400, ऐसे आप कीजिएगा। तो दोस्त मेरे भाई मेरे साथी आपको वक्त लगेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम कहते हैं दोनों का एवरेज जो है आ गया कितना जानते हैं। अरे 115 मान लीजिए, 115 मान लीजिए। हमने ये क्या किया, एज्यूम किया जो 115 होगा कि नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन पहले मान लेना है। अब कंपेयर कीजिए, 115 से ये छोटा है या बड़ा, तो देख रहे हैं आप कितना छोटा है, 10 छोटा है। माइनस लगाइए, छोटा है तो माइनस, अगर बड़ा होगा तो प्लस। 10 का कमी है, अगर 1 पे 10 का कमी तो 10 पे कितना का कमी, 100 का कमी होगा ना। यहाँ देखिए 15 से कितना अधिक है, 5 अधिक है। जब ये 5 अधिक है तो 1 पे 5 अधिक तो 20 पे कितना, तो 20 पंच 100 यानी 100 अधिक है। अब देखिए यहाँ कितना, माइनस में 100, यहाँ कितना प्लस में 100, दोनों को जोड़िएगा तो आएगा 0। यानी 0 क्यों आ गया, 0 इसीलिए आ गया क्योंकि ये आपने जो माना 115 एवरेज, ये आपका रियल एवरेज है। यानी दोनों को जब आप कीजिएगा 10 गुना 105, 20 गुना 120 और तब 2 जोड़ के 30 से भाग दीजिएगा तो आपको 115 ही आएगा। आप चेक कर लीजिएगा, आपको सेकेंडों वाला मेथड बता रहे हैं। आप 2 से 3 सेकेंड में इस टाइप के सवाल को उड़ा सकते हैं। बस आइए और देखिए, और भी टाइप है, इसी में थोड़ा सा फंसाने वाला सवाल भी है, आगे देखते हैं, आगे बने रहिए ना। देखिए, कहा 6 कक्षाओं का माध्य 18 है, 6 संख्याओं का माध्य 18 है। कहा यदि एक और संख्या शामिल कर दी जाए तो 7 संख्याओं का माध्य 20 होगा। तो इसमें सम्मिलित की गई संख्या क्या है। अब बदल गया ना सवाल, लेकिन आपको मेथड बेसिक नहीं लगाना है, वो गुना करने वाला भाग करने वाला नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अरे एक संख्या ऐड किया गया जिसके कारण वो संख्या क्या है वही तो पूछ रहा है हमसे। तो हम कहते हैं एक संख्या जो होगा वो नहीं पता है, यानी x है। उसके बाद जो कहा ये 7 संख्या का एवरेज 20 है, 7 संख्या का एवरेज 20 है। तो सवाल कैसे बनेगा, आपको कंपेयर करने के लिए अभी बताए। तो 20 से देखिए ये छोटा है या बड़ा, छोटा है। कितना छोटा है तो 2 छोटा है। और जब 2 छोटा है तो माइनस लगाइए 2, 1 पे 2 छोटा तो 6 पे कितना तो -12। और जब ये मेरे भाई ई ग्रुप वाला कह रहा है, ये 6 संख्या वाला हम ला रहे हैं -12, अरे हम ला रहे हैं -12, तो तुम जो एक संख्या है ना तुम 12 लाएगा तो हमारा एवरेज जो 20 है ये समान रह जाएगा। तो ये कहता है चलो जब तुम 6 आदमी मिल के -12 ला रहा है तो ऐसा करना पड़ेगा, हमको 12 अधिक लाना पड़ेगा। अरे ये 20 जो लाएगा ये तो लाएगा ही लाएगा ये, यानी ये जो x बराबर हो जाएगा ये 20 तो लाएगा ही लाएगा, और ये जो 12 माइनस 1 ला रहा है तो ये क्या करेगा 12 अधिक लाएगा, यानी 12 प्लस, यानी ये जो हो जाएगा 32 हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो मेरे भाई मेरे साथी, अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और आप दोस्त के बीच शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। आइए, कहा राज्य में 11 क्रिकेट टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है। 11 क्रिकेट टीम का वो औसत वजन, 11 टीम का औसत वजन 100 किलोग्राम है ना। उसके बाद कहा जब कोच का वजन भी जोड़ दिया जाता है तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो कोच का वजन क्या होगा, सेम सवाल जो अभी बताएं 6 संख्या वाला। तो कोच एक ही गो न होगा कि 2 गो होगा। अरे रे, कहीं भी अगर आप
क्रिकेट प्लेयर होंगे, अगर नहीं भी है तो पता तो है ना, जो एक कोच होता है, जो कोच को किसको क्या क्या कोच को क्या कहते हैं? ट्रेनर। ट्रेनर एक ही गुण होगा, अरे एक गो ट्रेनर होगा जिसका औसत वजन पता नहीं है यानी x है। तब जो कहा जब इस कोच को इसमें शामिल कर लेते हैं तो हमारा एवरेज जो है 1 से बढ़ जाता है, औसत वजन 1 से बढ़ जाता है। औसत वजन था कितना? 100, बढ़ के हो जाएगा 101। कंपेयर कीजिए ना, कितना छोटा है कि बड़ा है? ये 101 से 100 छोटा है यानी 1 का कमी है। अगर 1 पे 1 का कमी तो इस पे कितना? 11 का, यानी -11। अब ये ग्रुप वाला -11 कम ला रहा है, -11 कम ला रहा है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 11 अधिक लाना पड़ेगा। यानी इस x का जो वैल्यू होगा ये तो 101 लाएगा ही लाएगा, क्योंकि ये सबका एवरेज है 101, तो ये 11 लाएगा, यानी ये हो जाएगा 112। तो कोच का जो वजन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो 112 kg। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? आइए ना, रुकिए, सवाल आगे देखिए। आगे सवाल क्या है? कहा एक बॉक्स में रखे हुए 107 नोटबुक्स का औसत भार 10.7 kg है। 107 है क्या नोटबुक, जिसका औसत भार 10.7 kg है ना। कहा बॉक्स में एक नोटबुक और रखने पर इसका औसत भार 10.8 हो जाता है। एक नोटबुक रखा जिसके कारण टोटल एवरेज 10.8 kg हो गया ना। तो कहा यही नोटबुक का वजन बताइए, नई नोटबुक का भार बताइए। अब देखिएगा, कंपेयर कीजिए, 10.8 से ये क्या है? तो 0.1 छोटा है ना, ये 1 कम है, तो 1 कम इस पे 0.1 अगर 1 पे कम ही तो 107 पे कितना? तो यहाँ से देखिएगा तो ये दशमलव यहाँ घसक के आ जाएगा, यानी 10.7 का कमी होगा। तो ये जो है x 10.8 तो लाएगा ही लाएगा, और ये इतना अधिक भी लाएगा, क्योंकि ये ग्रुप मिल के कम कर रहा है। तो इस x का जो वैल्यू होगा 10.8 प्लस हो जाएगा 10.7। जोड़िएगा तो जोड़ दीजिए, 8 7 15, यहाँ हो जाएगा कितना? तो 10 10 20 1 21, 21.5 kg हो जाएगा नई नोटबुक का वजन। क्लियर हुआ? आइए अब आइए सुनिए जरा, देखिए नेक्स्ट सवाल का दो संख्याओं का औसत 46 है। तीसरी संख्या को मिलाने पर तीनों संख्याओं का संयुक्त औसत 43 हो जाता है। तीसरी संख्या बताइए। अब देखिए, दो संख्या है जिसका औसत कितना है? 46 है। एक संख्या और है जिसका नहीं पता है, लेकिन टोटल एवरेज आ रहा है कितना? 43। तो यहाँ देखिए कितना अधिक है मेरे भाई, ये कितना अधिक है? अरे ये कितना अधिक है? 3 अधिक है। जब ये 3 अधिक है 1 पे, तो 2 गो पे कितना? 6 अधिक होगा। अब देखिए ई ग्रुप मिल के 6 अधिक ला रहा है, तो ये क्या कहेगा? जब ई ग्रुप मिल के 6 अधिक ला रहा है तो ये एक जो है ये 43 लाएगा, लेकिन ये कह रहा है देखो भाई हम दोनों मिल के 6 अधिक ला रहे हैं, तुम ऐसा करना 6 कम लेके आना, ताकि हमारा एवरेज क्या होगा? बराबर रहेगा, यानी 43 है तो 43 ही रहेगा। तो इस संख्या का जो मान हो जाएगा 43 - 6, तो ये आपका क्या हो जाएगा? तो घट जाएगा तो 37 हो जाएगा। आपने एक बात नोटिस किया मेरे भाई, आपने एक बात अभी तक नोटिस किया, जहाँ माइनस हो रहा था वहाँ हम प्लस करते थे, जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस कर रहे हैं, यानी यहाँ प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस करते हैं। पिछले सवाल में माइनस था तो हम प्लस कर रहे थे। यही बात तो आपको नोटिस करना है। अरे पहले इसलिए नहीं बताए, आप कन्फ्यूज हो जाते। आपको ऐसे जो बता रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमने लिखते गया इसीलिए ताकि आप समझ सको। तो जहाँ प्लस हो रहा है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस हो रहा है वहाँ प्लस, आपको इसको समझना होगा। तो आइए अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट सवाल को देखिए, लाजवाब शानदार है, बस आपको समझना है। इस सवाल को अगर नहीं समझे तो आपसे सवाल ये नहीं सॉल्व होगा। बस देखिए, कहा एक परीक्षा में एक कक्षा के 3 छात्रों के औसत अंक 25 में से 18 आया। 3 छात्र हैं जिसका औसत आया कितना? 28। कब आया? ये टोटल 25 अंक का था, 25 अंक का था, ये आया कितना? 18 आया एवरेज। तो टोटल कितना आएगा? तो 18 तिया 54 आएगा, टोटल आएगा। उसके बाद कहा 2 नए छात्र परीक्षा देते हैं। 3 छात्र था, 2 नया, यानी कितना हो गया? 5। कहा ऐसी न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है? न्यूनतम संख्या कितनी है जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है
और यह अन्य छात्रों की तुलना में कम हो, और अन्य 5 छात्रों की कुल औसत बढ़ाकर 20 कर दिया गया। 5 छात्र जो है उसका टोटल एवरेज कितना है, 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 100। अरे अब ये दोनों को घटाइए, ये दोनों को घटाइएगा तो ये हो जाएगा कितना, 4, ये हो जाएगा 6, इसमें से उसको घटाइए बड़ा में से, तो दोनों छात्र का जो है 2 स्टूडेंट का जो है क्या निकलेगा, टोटल निकलेगा, STUDENT, स्टूडेंट। घटाइए तो यहाँ हो जाएगा कितना, 46। अब एक बात बताइए, ये दोनों नया स्टूडेंट जो आया है, ये मेरे भाई दोनों नया स्टूडेंट जो आया है, ये दोनों मिल के 46 अंक लाया है, लेकिन सवाल में ये बात कहा जो एक न्यूनतम ला रहा है, एक न्यूनतम ला रहा है, यानी इसका दूसरा जो होगा वो अधिकतम लाएगा, यानी अधिकतम लाएगा, अधिकतम 25 अंक का है तो अधिकतम 25 अंक ला सकता है ना, इससे ज़्यादा नहीं लाएगा, तो यानी ये अधिकतम ला रहा है, तो इसमें से 25 घटा दीजिए, 25 घटाइएगा तो ये 21, यानी न्यूनतम लाने वाला जो है वो 21 है, 21 नंबर है। तो आपके सवाल में कहा क्या ऐसी न्यूनतम संख्या बताइए जो नए छात्र द्वारा प्राप्त की जा सकती है, यानी 21 नंबर वो न्यूनतम ला सकता है। अगर अधिकतम कहता तो मेरे भाई वो अधिकतम 25 ला सकता था, तो यहाँ पे आपका 21 राइट आंसर हो जाएगा। अब इसी सवाल पे दूसरा है, बस आपको देखना है। देखिए सवाल, देखिए सवाल क्या है, सेम सवाल है। कहा एक परीक्षा में 3 छात्र के औसत अंक 45 में से 38 है। अरे 3 छात्र है, 45 में से 38 है ना, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो 40 का 3 गुना 120, 120 में 6 कम कीजिए 114 हो गया। तो कहा 2 नए छात्र ने परीक्षा में भाग लिया, एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकने वाले अंकों की न्यूनतम संख्या क्या है जिसने दूसरे नए छात्र से कम अंक प्राप्त किए हैं, जिससे पाँचों का कुल औसत 40 हो जाए। पाँचों का औसत कितना है, 40 है, यानी 40 पंच 200। अरे पाँचों मिल के 200, 3 आदमी मिल के कितना, तो 114। तो घटा दीजिएगा, तो घटाइएगा तो कितना आएगा, तो 86 आएगा, यानी इसमें 86 आया है। कहा एक अधिकतम लाएगा तो दूसरा न्यूनतम, दूसरा जब न्यूनतम ला रहा है तो पहला जो है ऑटोमेटिक अधिकतम लाएगा, तभी हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो अधिकतम ये कितना ला सकता है, 45, तो 45 घटा दीजिए तो न्यूनतम लाएगा कितना, घटाइए 1, 4, 41 नंबर अधिकतम ला सकता है, जो आपके ऑप्शन ए में है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो दोस्त आइए देखिए सवाल आगे है, और देखिए लाजवाब सवाल है। कहा 11 खिलाड़ियों की एक टीम, क्रिकेट टीम का औसत आयु 18 वर्ष है। 11 खिलाड़ियों का 18 वर्ष है औसत। कहा यदि 4 खिलाड़ी उस टीम में शामिल हो जाते हैं, 4 खिलाड़ी टीम में शामिल हो गया तो टीम की औसत आयु 2 वर्ष वृद्धि हो जाती है। तो कहा टीम के नए सदस्यों की औसत आयु कितनी है, यानी ये जो 4 लड़का आया है इसका एवरेज क्या होगा, अगर इसके आने से टोटल एवरेज में एवरेज था कितना, 18, तो 2 का वृद्धि यानी 20 हो गया। अब बताइए, अब कंपेयर कीजिए, 20 है यहाँ 18 है, कितना का कमी है, 2 का कमी। जब 1 पे 2 का कमी तो 11 पे कितना, -22 का। अब देखिए यहाँ पे समझना है, ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जब हम ग्रुप में सब आदमी मिल के -22 कम लेके आ रहे हैं, तो तुम ऐसा करना जो 22 ज़्यादा लेके आना, 22 ज़्यादा लेके आना, यानी 20 तो लाएगा ही लाएगा, लेकिन 22 जो लाएगा तो मेरे भाई यहाँ पे समझना है, वहाँ एक स्टूडेंट रहता था तो हमने भाग नहीं दिया, लेकिन 4 स्टूडेंट हैं तो एक, यानी टोटल मिल के लाएगा नहीं 22। अच्छा एक बात को बताइए, टोटल मिल के ना लाएगा इस 22 को, तो इस 22 को जब टोटल लाएगा तो एक आदमी कितना लाएगा, तो 4 से भाग दीजिए तो 5.5 हो जाएगा। तो 5.5 इसमें जोड़िएगा, तो जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 25.5। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई मेरे साथी आपको क्लियर हो गया होगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। तो दोस्त आपको अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक मिलेगा, बिल्कुल आप किस तरीके से एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे वो तरीका मिलेगा, और उस तरीका से आप गणित के सवालों को चुटकियों में दोस्त सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा दोस्त अपना और अपने परिवारों का।